आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा बेटा कंपैरेटिव डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है आप लोगों के लिए, इसको पूरा वीडियो देखें। एडजेक्टिव की डिग्रीज कितने प्रकार की होती है, एक एक बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप चाहे 9th से लगा करके और 12th तक के स्टूडेंट हैं तो वीडियो ये आपके लिए है, और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो पहला जो एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो नंबर 1, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ये एकदम बेसिक से लगा करके और आपको वहां तक ले चलेंगे जहां पर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके इंटरमीडिएट में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर 2 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 जो है आपकी उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब आप एक एक बात को समझने का प्रयास करें कि भाई हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कहां पर करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज जो है, मान लो कोई एक व्यक्ति है या मोर देन कितने भी व्यक्ति हो उनको बताने के लिए इसका यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ये बात समझ लेना। आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव डिग्री का यूज एक व्यक्ति के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव जैसे लिखा है ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, और अगर आप लिख दो कि यहां पर भाई इंडियंस आर वाइज, जो भारतीय है वे बुद्धिमान है, बोलो भारतीय बुद्धिमान है या होते हैं, इसमें केवल हमें इतना बता देना 147 करोड़ की बात की जा रही है ना, 1-2 की नहीं, 147 करोड़ की। और यहां पर ही इज वाइज मतलब वह बुद्धिमान है, इसका मतलब एक व्यक्ति बुद्धिमान है। क्लियर। अब अगर यहां पर एक या एक से ज्यादा की बात बोली जा रही है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्यों करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें तुलना करानी हो, किसमें, समझते रहना, जब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री अच्छे से समझो कि भाई कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज कब करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब दो व्यक्तियों में हमें एक को अच्छा एक को खराब, दो वस्तुओं में एक को अच्छा और एक को खराब, मतलब जब हम कंपैरिजन करा रहे हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये बात आप समझ गए, बहुत अच्छे। इसके बाद में सुपरलेटिव का यूज कब करते हैं? जब सुपरलेटिव का भी यूज तुलना के लिए ही करते हैं, तुलना। लेकिन कैसी तुलना, ये आप समझिए कि या तो कोई, सबसे अच्छे से समझिए आप, या तो कोई व्यक्ति या वस्तु, कहने का मतलब क्या है, नाउन। कहने का मतलब ये, इसमें भी तुलना किसकी होगी, नाउन की। या तो कोई व्यक्ति होगा या तो कोई वस्तु होगी या तो कोई जानवर होगा, मतलब आपको नाउन की तुलना करानी है दो सेम नाउन की। यहां पर भी दो सेम नाउन की, या तो वो सबसे अच्छा होगा या तो वो सबसे खराब होगा। अब आप समझने का प्रयास करें, खराब, कि भाई सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इसका यूज हम भी तुलना कराने के, मतलब ये पेन जो है मार्केट में सबसे अच्छा है, मतलब मार्केट के सारे पेन खराब, ये सबसे अच्छा। अब आप समझ गए ना, इसमें भी क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। इसमें भी क्या है, तुलना हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, केवल बताया जा रहा है। अब आप समझ गए, इसमें भी इंडियंस 147 करोड़ प्लस है, तो बोलो इंडियन आर वाइज मतलब भारतीय बुद्धिमान होते हैं या भारतीय बुद्धिमान है, इसका दोनों हिंदी होगा। क्लियर। तो अब आप समझ गए पॉजिटिव डिग्री मतलब। अब कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, तो पॉजिटिव डिग्री बराबर हम लिखेंगे क्या, पीडी। अच्छे से समझना। तो अगर कहीं पर पीडी लिखा है, पीडी, और पीडी के अंत में हम अगर ईआर या केवल आर जोड़ दें, जो भाई पॉजिटिव कैसे, आप समझो पहले, फिर हम आपको बताएंगे। जैसे लिखा है वॉइस, अब वॉइस लिखा, अब बोलो इसके अंत में ई है तो हमने इसमें क्या लगाया, आर लगाया। अब बोलो यहां पे लिखा है टॉल, अब इसमें क्या हम लगाएंगे,
ER। क्यों? क्योंकि इसके अंत में E नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइजर और ये हो जाएगा टॉलर। बोलो ये बात आप समझ गए। तो अब जब कभी भी हम भैया कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो इसके तुरंत बाद हमें एक चीज जरूर लगानी होती है, वो होता है देन। ये बात आप समझ गए। अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है? तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें PD मतलब पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है। इसके बाद में या तो आप लगाओ ST, या तो आप लगाओ EST, और या तो आप लगाओ IEST। कैसे? अभी एक एक बात बताऊंगा। जैसे लिखा है वॉइस, अब इसमें आपको E पहले से ही है तो आपने क्या लगाया, ST। जैसे लिखा है टॉल, अब इसके अंत में E नहीं है तो आपने क्या लगाया, EST। बोलो इतना आप समझ गए। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लिखा जाता है तो उससे पहले THE दा का यूज हम जरूर करते है। बोलो इतना आप समझ गए, बहुत अच्छे। अब देखो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो कि जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि ही इज वाइजर देन हर। अब यहां पर ये बेटा क्या है, आपका है सब्जेक्ट। तुलना कराई जा रही है किससे, एक लड़की है या लड़का। चलो यहां पर एक थोड़ा सा नहीं, इसी को रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो कि वह उससे ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब ये एक लड़का है और एक लड़का ये है। तो जैसे एक ये क्या है बेटा, ही है, और ये क्या है, हिम। अब ही और हिम में तुलना कराई जा रही है। क्लियर? तो अब ये है सब्जेक्ट। तो कभी भी बेटा जब सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कभी नहीं होती तो हमें यहां पे क्या लिखना होता है, अब हमने यहां पे लगा दिया ही। तो अब ये हमारा सेंटेंस हो गया राइट, ही इज वाइजर देन ही। मतलब यहां पर ये व्यक्ति है ही। और अच्छा एक और आपके लिए थोड़ा सा कर ले, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ऐसे। तो ही इज वाइजर देन सी, मतलब वह लड़का जो है उस लड़की से ज्यादा बुद्धिमान है। अब आप समझ गए। तो आप यहां पर ही को देख के घबराए ना, ये ही दूसरा व्यक्ति था, ये ही दूसरा व्यक्ति था, लेकिन मैंने आपके लिए शी कर दिया। मतलब एक लड़का है और एक है लड़की, और वो क्या है, लड़का ज्यादा बुद्धिमान है लड़की से। अब जब कभी भी दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी तो यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। बोलो ये बात आप समझ गए, इतना। अच्छा, तो फिर एक और सेंटेंस देखो। जैसे लिखा है ही लाइक्स हर बेटर देन मी। अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर करके ऑब्जेक्ट लिखा। अब यहां पर ये एक व्यक्ति है, अब यहां पर हो गए कितने, 3 व्यक्ति। क्लियर? लेकिन पसंद 2 ही लोग कर रहे। तो ये व्यक्ति हर को पसंद करता है, तो ये भैया पसंद करता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया क्या, आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, अब इसे पसंद करता है, लेकिन किससे ज्यादा, मी से ज्यादा। तो ही लाइक्स बेटर देन मी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो ये बात आपके समझ में आई ना, बहुत अच्छे। अब यहां पर कुछ चीजें आपके और समझने वाली है। ये आप समझ लो, रूल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया क्या, 3। क्या है, अगर बेटा कभी भी आपका एडजेक्टिव सीनियर हो, जूनियर हो, सीनियर जूनियर, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, प्रायर हो, तो अगर आपका एडजेक्टिव सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है और प्रायर है। सीनियर जूनियर पद में छोटा बड़ा होता है, सुपीरियर इंफीरियर क्वालिटी में छोटा बड़ा होता है, मतलब सुपीरियर क्वालिटी अच्छी होती है, इंफीरियर थोड़ी सी खराब होती है। प्रायर का मतलब होता है पूर्व, मतलब पहले का, मतलब पहले का पूर्व। क्लियर? तो ये 4 वर्ड्स, ये आपके सामने 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन 5 वर्ड्स के साथ में कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है ही इज
सीनियर टू मी। अब इन सारे वर्ड्स के साथ में किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। और इसके बाद में हमेशा यहां पे क्या? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। किसका? ऑब्जेक्टिव केस का। ये भी आप समझ लेना। आप समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है। तो ये जितने 5 वर्ड्स लिखे हैं इनके सबके साथ में टू का यूज करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर केवल 2 व्यक्ति दिए गए हैं तो अंतिम में सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, और ऐसा दिया गया हो जब 3 व्यक्ति तो इसके यहां पर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, एक सेंटेंस और देखो, जैसे लिखा है चौथा, एक बेटा वर्ड होता है एल्डर। एल्डर का यूज पहले तो आप समझ लो ब्लड रिलेशन के साथ करते हैं, जिससे हमारा उनका संबंध हो। उसके साथ में एल्डर के 2 यूज होते हैं। कौन कौन? नंबर 1, पहला यूज एल्डर का होगा जिसमें हम बोलेंगे जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर। अब ही इज माई एल्डर ब्रदर हमने ये बताया वह मेरा बड़ा भाई है, ऐसा समझ गया ना? लेकिन अगर आपको ऐसा बताना है कि वह मुझसे, जैसे दो लोगों की तुलना करानी है, तो तब कैसे लिखेंगे कि ही इज एल्डर टू मी। अब एक बात और याद रखें बेटा, कभी भी एल्डर को जब कंपैरेटिव की तरह यूज करते हैं, ये क्या है? ये कंपैरेटिव नहीं है, इसमें केवल बताया गया है ही इज एल्डर टू, ही इज माय एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। समझ गए ना? लेकिन यहां पर तुलना कराई गई है किसकी? ही की और मी की, कि वह मुझसे बड़ा है, मतलब तो यहां पर एल्डर के साथ भी टू का यूज होगा। ये हो गए 5 और ये हो गया आपका छठा। इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब आते हैं सुपरलेटिव पे। तो सुपरलेटिव में क्या है? बहुत ही साधारण है, कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, मैं जैसा बताऊं आप उसको नोट कर लेना कि क्या। पहला, जैसे हमने आपको बता दिया, या तो वो सबसे अच्छा होगा या तो वो सबसे खराब होगा। आपको कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज जरूर करना है। तो जैसे इस पेन के बारे में कि दिस पेन इज द बेस्ट इन द मार्केट। तो दिस पेन इज द बेस्ट, ये पेन है जो सबसे बेस्ट है इन द मार्केट। तो मार्केट में जितने पेन दिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या है? बेस्ट। ये क्या है? ये गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड का ये सुपरलेटिव डिग्री है। बोलो ये बात आपके समझ में आ गई? अच्छा, और ऐसे ही जैसे एक और, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह क्लास में सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छी है। अब आपके समझ में आया कि भाई बहुत से, मतलब आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव डिग्री केवल एक व्यक्ति के लिए था। ऐसा नहीं है। पॉजिटिव डिग्री चाहे 1 लिखो चाहे 147 करोड़ लिखो, नो टेंशन, क्योंकि आप केवल एक बात बता रहे हो, किसी से तुलना नहीं करा रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 2 डिग्री ऐसी होती है जो तुलना कराने के लिए यूज होती है। बोलो अब आपके सब कुछ समझ में आ गया ना कि ये भाई इनका यूज कैसे। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा बेटा कंपैरेटिव डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर सुपरलेटिव से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे आर्टिकल द का जो एरर होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं लगाएगा। समझ गया? बस आपको दे देगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देगा और बाद में टू लगा देगा, मतलब 2 लोग लगा देगा, तो भी ये सेंटेंस गलत हो गया। समझ गया? कम से कम 3 लोग होना अनिवार्य है। कितने? सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम कंपैरिजन कराने के लिए 3 लोग होने या 3 वस्तुएं होनी अनिवार्य है। और जो आप कंपैरेटिव डिग्री, इसमें 2 लोग ही होंगे तभी तुलना होगी, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना। अच्छा लगा तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही आप लोगों के लिए कुछ बेहतर और बेस्ट लेकर के। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।